हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आप जैसे बोलते होंगे मैं पैसे कमाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, या आप ऐसे बोल देते होंगे कि मैं यह चीज़ खाने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, या आप कुछ भी ऐसे बोलना चाहें, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैं उसके साथ वहाँ जाने के लिए बहुत उत्सुक था। ठीक है। तो ऐसे अगर जब आप बोलना चाहें तो आप कैसे बोलेंगे हम समझेंगे। नेक्स्ट अगर देखना चाहें तो आप बोलने अगर बोलना चाहें कि माँ बाप को केयरिंग होना ही चाहिए, या आप ऐसे बोल सकते हैं फ्लैट्स को मतलब ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, या आप ऐसे बोल सकते हैं टीचर्स का काम है पढ़ाना। आप अगर जो ऐसा बोलना चाहें तो आप कैसे सेंटेंस बोलेंगे ऐसे तो हम लोग समझेंगे। अगर जो नेक्स्ट बोल दिया जाए आप ऐसे ही बोल सकते हैं मैं इस काम को करने के लिए बाध्य था, या आप ऐसे बोल सकते हैं मैं नॉन वेज खाने के लिए बाध्य था, या आप ऐसे बोल सकते हैं मैं उसके साथ रहने के लिए बाध्य हूँ। तो जब आप ऐसे सेंटेंस बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे हम समझते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है आई एम कीन टू स्टार्ट माई बिजनेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका हम लोग स्पेसिफिक यूज होता है। कीन टू का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए, मतलब उत्सुक होना। ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड होना किसी काम को करने के लिए, तो इसका मतलब होता है इंटरेस्टेड होना। ठीक है, इंटरेस्टेड होना। ठीक। अब हम समझते हैं, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कीन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें लिखा आई एम कीन टू स्टार्ट माई बिजनेस। मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उत्सुक हूँ। ठीक है, इंटरेस्टेड हूँ, ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है दूसरा नंबर, दे वर कीन टू कंप्लीट दियर टास्क। मतलब वो अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए इंटरेस्टेड थे। ठीक है, उत्सुक थे, तो ये हो जाएगा दे वर कीन टू कंप्लीट दियर टास्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है डांसर्स आर मेन टू। यहाँ पे मेन टू हो जाएगा, डांसर्स आर मेन टू डांस। ठीक है, तो क्या है मतलब इसका, मेन टू का मतलब होता है कि उसका काम है, उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, जिम्मेदारी का एहसास दिलाएंगे। जैसे मान लो कि डांसर का काम क्या है कि डांस सिखाना है, तो टीचर का काम क्या है कि टीचिंग कराना है, सिखाना है, पढ़ाना है। ठीक है, पेरेंट्स का काम क्या है, बच्चों को अच्छे से देखभाल होना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डांसर और मेन टू डांस। मतलब डांसर का क्या काम है, डांसर का काम ही है डांस सिखाना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो इसका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब जो भी हो जाएगा, इज एम आर वाज वर जैसे लगाएंगे। उसके बाद हो जाएगा मीन टू प्लस वर्ड को फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा। डांस का काम है डांस सिखाना। ठीक है, पेरेंट्स आर मेन टू बी केयरिंग। मतलब पेरेंट्स को क्या होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर मेन टू बी हो जाएगा, इसमें टू बी लगा दिया, फिर केयरिंग हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा, हम लोग लगा देंगे जैसा वर्ड आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, टू बी के बाद में वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। ठीक, लास्ट लिखा है देवर पेरेंट्स आर मीन टू बी केयरिंग, ये हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है लास्ट, देवर बाउंड टू किल दैट पर्सन। अब समझते हैं इसका मतलब, बाउंड टू का मतलब क्या होता है। बाउंड टू का मतलब होता है किसी चीज़ को करने के लिए बाध्य होना। जैसे मैं उसके साथ रहने के लिए बाध्य था, मैं उसके साथ यह काम करने के लिए बाध्य हूँ, या मैं वहाँ उसके साथ जाने के लिए बाध्य हूँ। ऐसे आप सेंटेंस बोलना चाहें तो सोचते होंगे तो तरह तरह के कन्फ्यूजन होते होंगे, तो आप इससे बना सकते हैं। बाउंड टू का मतलब होता है बाध्य होना किसी काम को करने के लिए, कहीं किसी को कोई चीज़ खाने के लिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो भी होगा, इसके बाद बाउंड टू हो जाएगा। ठीक, इसके बाद आपका हो जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, तो यह हो जाएगा दे वर बाउंड टू किल दैट पर्सन। वे उस पर्सन को मारने के लिए बाध्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप को समझ में आया होगा। तो हमने कितने देखे, पहला हमने देखा कीन टू, दूसरा हो गया
मेन टू तीसरा हो गया, बाउंड टू, इनका हमने अलग अलग तरीके से देखा। आई होप वो समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।